फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार और भारत का जो आरबीआई है वो लगातार एक जो विषय है उसको पुश कर रहा है, और वो है भारत का जो रुपया है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए। आप ये जानते होंगे कि विश्व का अगर देखा जाए तो 2 से 3% ही जो ट्रेड है वो होता है रुपये के अंदर, और अगर आप देखें कि जो डॉलर है उसके अंदर अभी भी जो है लगभग 70% के आसपास जो ट्रेड है विश्व का वो होता है डॉलर के अंदर। लेकिन भारत के अंदर जो ये आरबीआई के द्वारा जो ये बनाया जा रहा है कि भाई हम रुपए का क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीयकरण करेंगे। अब उसके लिए जो भारत का रिजर्व बैंक है और भारत की सरकार ऐसा क्या कार्य कर रही है कि रुपए का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाए। आज हम यही देखेंगे कि रुपया जो है वो किस तरीका से अपनी जो जगह है वो बना पाएगा, और अपनी जो जगह है, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप चाइना का देखेंगे तो उनकी अपनी जो रेनमिनबी है वो आगे आ रही है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि जो डॉलर है उनके बीच में तो आपस में लड़ाई है, लेकिन वही आता है कि अगर आप रेनमिनबी के भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा कोई व्यापार है नहीं, तो वही 5 से 6% के आसपास उसमें भी ट्रेड होता है वर्ल्ड का, और रुपया भी जो है ज्यादा उनमें बीच में आपस में अंतर है नहीं। लेकिन हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से चाइना से ज्यादा हमारे पास में जो है वो ट्रस्ट है। लेकिन चाइना के पास में जो रेनमिनबी है, बेशक उनकी इकोनॉमी बड़ी हो, लेकिन जो चाइना के जो विपक्ष में बात जाती है वो होती है ट्रस्ट डेफिसिट। चाइना, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास यूपीआई है, उसी प्रकार से चाइना के पास में सीआईपीएस है। सीआईपीएस मतलब क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और ये जो सीआईपीएस है इसको चलाता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। उसी तरीका से जो यूपीआई है हमारा, आप जानते होंगे, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भी है। लेकिन उसके बाद क्योंकि भाई हमारी जो व्यवस्था है पैरेलल चल रही है, और अगर आप ट्रेड भी देखेंगे दोनों में तो लगभग समान है। लेकिन एक बात जो हमारे पक्ष में आती है वो क्या है, भारत के पास में दुनिया का ट्रस्ट है। क्लियर है? तो ये जो बात है ये हमारे पक्ष में आती है, और इसी को हम आज देखेंगे कि ये जो बात हमारे जो पक्ष में आ रही है ये किस प्रकार से भारत का जो है वो रुपया का अंतरराष्ट्रीयकरण करेगा। और अच्छा, ये आप जानते होंगे कि भारत जो है लगातार पूरी दुनिया में लगभग आप देखेंगे तो 20+ ऐसे या तो ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो कंट्री हैं उनके साथ में मिलकर के एफटीए कर चुका है। आप सोचिए इस बात को कि अब जीसीसी जो है, वैसे अगर आप देखेंगे तो जीसीसी के 2-3 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ जो है भारत के पहले से एफटीए है, लगभग 2022 के बाद से। लेकिन आप देखेंगे ईयू यानी कि यूनाइटेड जो यूरोपियन यूनियन, इसी तरीका से आप देखने वाले हैं कि हमने यू के साथ में वही किया हुआ है, जीसीसी के साथ में हम यही कर रहे हैं। इसी तरीका से हमने अमेरिका के साथ में एफटीए किया हुआ है, रूस के साथ में भी हमने कर रहे हैं। अगर भारत जो है इस तरह के जो एफटीए करेगा तो वहां पर जो व्यापार होगा आपस में, जिसको पुश करा जाएगा वो करा जाएगा कि जो भी मूल देश है, यानी कि अमेरिका का डॉलर, भारत का रुपया है, उसी तरीका से रूस की जो रूबल और भारत का जो रुपया है, उनके बीच में ट्रेड करा जाएगा और बनाए जाएंगे क्या, वेस्ट्रोज अकाउंट। यानी कि भी जानते होंगे कि जो वेस्ट्रोज अकाउंट होते हैं वो उन देश के सेंट्रल बैंक के अंदर बनाए जाते हैं, और आयात निर्यात जो होता है वो होता है आपका जो है फ्लैक्चुअल रेट पर, यानी कि एक महीना में एक बार जो अधिकारी मिलते हैं, फिर दोनों जो करेंसी होती हैं उनका एक रेट तय कर लेते हैं, और फिर उस पर ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहते हैं। अब देखिए ये जो है रुपये का क्या बनाएगा, ये अंतरराष्ट्रीयकरण करेगा। आज हम यही देखने वाले हैं। भारत का दृष्टिकोण बनाम अन्य प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण की जो तुलना है, जैसे भारत का जो दृष्टिकोण है वो मॉडल क्या है, प्राथमिक तरीका विश्वास और डिजिटल सुविधा जो मैंने आपको बताई है। दूसरा है मुख्य लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा और विकल्प प्रोवाइड कराना डॉलर के एवज में। उसी तरीका से अगर आप चीन का देखोगे, क्योंकि हम चीन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी अगर आप देखा जाए तो दोनों के बीच में ज्यादा तुलना होती है, अमेरिका और चीन। लेकिन अमेरिका जिस तरीका से मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूं कि धीरे धीरे जो है अमेरिका का जो डॉलर है वो खत्म होने वाला है। उसका कारण यह है कि अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशो है और उनके ऊपर अपना जो कर्ज है वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है कि बिना रिसेट किए हुए बात बनेगी नहीं। अगर रिसेट करना है तो उसके 2 ही तरीका होते हैं, एक तो अपना डिवेल्युएशन करो जो मुद्रा है उसका, या फिर कोई बड़ा युद्ध जो है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसा कोई युद्ध छेड़ दीजिए तो उसमें ये सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि अब अमेरिका जो है जैसे ही डिवेल्युएट करेगा अपने डॉलर को, तो अब समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिजर्व रखे हुए हैं, ये जिन लोगों ने उनके जो बैंक से खरीदे हुए पेपर वगैरह जो खरीदे हुए हैं, या जो आप सोचिए कि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं, उनकी कीमत भी उसी रेशो में नीचे आ जाएगी। तो जो बीच का जो डिफरेंस होगा उससे अमेरिका क्या करेगा, अपना जो बैंक
जो बैलेंस शीट है उसको क्लियर कर लेगा। अब बात आती है कि भाई चाइना की, तो अगर हम रुपया की बात करते हैं तो फिर चाइना की तो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, तो फिर चाइना भी तो सोचेगा ना कि हम अपने जो रेनमिनबी है उसको पोस्ट कराए आगे। लेकिन चाइना के साथ में जो समस्या मैंने शुरू में बताई है ट्रस्ट डेफिसिट की है। अब चाइना क्या होता है कि चाइना जैसी जो शक्तियां होती हैं वो बात करती हैं हेजीमनी की, यानी कि प्रभुत्व की। जब भी वो किसी संगठन में शामिल होंगे तो वो गोल मेज पे बैठ के बात नहीं करने वाले, वो कहेंगे कि मैं राजा हूं, अब इसके बाद बात शुरू करो। क्लियर? तो ये नहीं चलने वाला। तो भारत जो है वो कभी भी हेजीमनी नहीं दिखाता, वो कहता है कि हमें चाहिए सहयोग, कोऑपरेशन की बात हम करते हैं। आगे देखना, यूपीआई, एफटीए और आईएमईसी, ये जानते होंगे आप, ठीक है, इनके द्वारा भारत जो है रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण करेगा, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और चाइना जो है अपनी रेनमिनबी उसको कैसे कर रहा है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा और अपनी हेजीमनी के द्वारा, वही बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा कर रहा है। व्यापारिक गलियारे बनाए जा रहे हैं और एफटीए जो है वो साइन किए जा रहे हैं। अगर भारत की जो रणनीति यही है कि ज्यादा से ज्यादा देश और संगठनों के साथ में आप एफटीए कीजिए और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करिए, लोगों जो गलियारे हैं उनका निर्माण कीजिए, ठीक है। आईएसटीसी उसी का है, आईएमईसी इसी का है। तो ये हम देखने वाले हैं अभी आपको क्या है, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एमआईईसी ये बनाया जा रहा है, आईएसटीसी आप जानते होंगे, ठीक है, चाबहार से होकर के। ये इस तरीका के जो कॉरिडोर है वो बनाए जा रहे हैं ताकि विश्व में हमारा जो व्यापार जितना ज्यादा होगा, हम भारत में आप जानते होंगे 2030 तक का जो लक्ष्य रखा हुआ है $1 ट्रिलियन का जो है निर्यात करने का, $1 ट्रिलियन, समझना इस बात को, $1 ट्रिलियन का जो है हम निर्यात करेंगे। क्लियर? तो ये लक्ष्य है हमारा 2030 तक। अब सोचिए कि अगर ये लक्ष्य है तो रुपया भी भाई उसी तरीका से बढ़ेगा। ट्रेड देखो, जब हमारा ट्रेड इतने सारे देशों से होगा और दो देशों की करेंसी में अगर ये ट्रेड होगा, मानो पूरी तरीका से डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन 30-40% कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो 30%, अगर 40% बचता है डॉलर, तो बचा क्या, 30-70% बचेगा क्या, वो मुद्राएं बचेंगी। तो जिस रेशो में डॉलर के साथ व्यापार कम होगा उसी रेशो में हमारी जो रुपया है उसका जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बढ़ जाएगा, बस सीधी सी है। तो उसी तरीका से हम देखेंगे। लेकिन चाइना के साथ मैंने जैसे बताया था, हमारे पास में तो ये भैया यूपीआई है, उनके पास में जो अपना सीआईपीएस है। तो चाइना के साथ जो समस्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। भारत भरोसे पर जो है आधारित मॉडल है। भारत का जो मॉडल है वो भरोसे पर आधारित है, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइना के साथ में बड़ी समस्या क्या है, एक तो पायरेसी की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि डेटा चोरी होता है, मॉडल्स चोरी हो जाते हैं, यानी कि किसी का भी आईपीआर चोरी हो जाएगा। आईपीआर जैसे कानून वहां पर बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है, और ये बड़ी समस्या वहां पर चाइना के अंदर है। तो एक रुपये का जो अंतरराष्ट्रीयकरण है एक मौन क्रांति की तरह आगे बढ़ रहा है। जो मैंने आपको बताया, जितने एफटीएस होते जाएंगे और जितने हम वर्ल्ड के अंदर नए नए जो रूट्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कंट्रीज को आपस में जोड़ने के लिए, जो मैंने आपको दोनों बताए हैं, तो ये जो है उतना ही हमारा जो रुपया है उस समय ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब है दुनिया ने देखा है कि कैसे वित्तीय प्रणालियों का उपयोग भू राजनीतिक हथियार के रूप में जो है किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि डॉलर के अंदर ये समस्या आ गई है कि अमेरिका के द्वारा जिस तरीका से अफगानिस्तान का जो फंड थे वो फीस किए गए थे जब तालिबान सत्ता में आया था, उसी तरीका से लगभग $300 बिलियन जो है वो रूस के जो है वो पश्चिम और जो अमेरिका के अंदर था उन्होंने फीस कर लिए थे। तो यानी कि ये, और वेनेजुएला के साथ भी सेम यही कहानी हुई है। तो आप सोचिए कि जो करेंसी है उसको एज ए वीपन की तरीका से यूज किया गया है। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक डर फैल गया है और इसी डर के कारण आपने देखा होगा कि गोल्ड और जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा भंडारण पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो जिस तरीके की सिचुएशंस देखी गई थी वही सिचुएशंस आज वर्ल्ड के अंदर निर्मित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारत का उद्देश्य है, इंडिया का गोल वही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो रुपये के अंदर व्यापार हो, जिससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए और जो रुपया है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड के अंदर आए। आगे देखना, कोर फिलॉसफी है लक्ष्य प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि लचीलापन लाना है। यानी कि भारत ये नहीं है कि हम डॉलर को नीचे करने के लिए डॉलर से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, नहीं, हम आने वाले समय में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जिस तरीका से रूस और क्रीमिया के बीच में जो युद्ध, या कहिए कि क्रीमिया को जब कैप्चर किया गया था रूस के द्वारा, उस टाइम पर भी आपने देखा होगा कि रूस के लिए अमेरिका ने जो स्विफ्ट प्रणाली थी, मैसेजिंग प्रणाली आप जानते होंगे, तो उसको जो है रोक लिया था। और जो रूस है वो पूरी तरीका से उसके पास में कोई विकल्प ही नहीं था उस समय पे। तो आप आने वाले समय में अगर किसी तरीका से जो डॉलर है वो डूबेगा और या फिर ये जो और व्यवस्थाएं हैं अगर ये चरमरा करके नीचे गिरती हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास विकल्प होने चाहिए। बस भारत ये कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे, सुर्खियों का पीछा नहीं, सिस्टम का निर्माण, जहां ब्रिक्स में विकल्प पर चर्चा हो रही है। आप जानते होंगे कि मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बनाई है कि सीबीडीसी जो है
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। अब आप जानेंगे कि ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत में होने वाली है और भारत उसका अध्यक्ष है। तो जब ब्रिक्स की जो समिट भारत में होगी उस टाइम पर ये जो सीबीडीसी है यानी कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और ये जो मॉडल अगर आता है तो ब्रिक्स जो है एक नई व्यवस्था प्रोवाइड करने वाला है जिसमें जो है डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस करने की बात है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो व्यवस्था है ये आगे देखेंगे कि जब ये बैठक होगी तो उसमें ये निकल करके आएगा नहीं, लेकिन इस पर चर्चा काफी है। आगे देखेंगे कि विकल्प की चर्चा हो रही है और विकल्पों का उपयोग बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब यह एक प्रतीकात्मक अभियान नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म जो है ये है। और आप जानेंगे, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है कि भाई ये सीबीडीसी काम कैसे करेंगे और जो ब्रिक्स है वो वास्तव में डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको तेज कर रहा है या फिर सिर्फ न्यूज़ों में ऐसा है और बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो है वो एक अटेंशन सीकिंग करने के लिए जो इस तरीका के आर्टिकल छाप रही है। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो ये बात जरूर है कि अमेरिका की जो अपनी खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जिस तरीका की रणनीति रही है उससे देख करके जो डॉलर है उसको जरूर हर देश जो है वो रिप्लेस करने का विचार बना रहा है कि भाई बाईपास किया जाए, जितना से जितना कम हो सके डॉलर को उतना यूज किया जाए। और एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लगातार जो है वो डॉलर का भंडारण भी कम हो रहा है और डॉलर के अंदर जो ट्रेड है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैंने ये भी बताया है आपको कि जो डॉलर है उससे अचानक से आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि फिर आपका जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और देशों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा और लोगों की जो जेब है वो खाली हो जाएंगे। इसीलिए जो है धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ब्रिक्स के देश हो या पूरी दुनिया के देश जो है वो लगातार डॉलर के अंदर विश्वास कम जता रहे हैं। और जितना भी आप देखेंगे कि जो अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनमें पैसा अब नहीं लगा रहे हैं बल्कि जो मेच्योर होते जा रहे हैं उनको बेच करके बाहर आ रहे हैं और गोल्ड हो या सिल्वर हो इनमें जो पैसा है अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। देखना, आर्थिक राजमार्ग यानी कि एफटीए साइन किए जा रहे हैं, ट्रेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं और डीपीआई और यूपीआई जो मैं बता रहा हूं वो जो है लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आर्थिक राजमार्ग और मुक्त व्यापार जो है इसको अगर ये होते हैं जो मैंने शुरू में बताया कि यूएई के साथ तो हमारा था ही, ओमान के साथ उसी तरीका से हमने क्या करा है कि आने वाले समय में अभी देखेंगे आप तो जीसीसी जो है उसके साथ भी यानी कि पूरा जो ग्रुप है इसके अंदर जो 5-6 कंट्री है उनके साथ जो है हम पूरा जो है एफटीए करने वाले हैं। अब उसी तरीका से आप देखेंगे न्यूजीलैंड, यूके इनके साथ भी कर रहे हैं। तो जितने ट्रेड कॉरिडोर्स बनते जाएंगे उतने ही जो है डॉलर रिप्लेस होता चला जाएगा और रुपये के अंदर और प्लस जो दूसरे देश की जो मुद्रा है उनके बीच में ही व्यापार होना शुरू होगा। और उसके लिए मैंने बताया है कि वेस्टोज अकाउंट बनाए जाते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। जाकर के गूगल कर थोड़ा सा पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा ये है क्या सारा। व्यापार की पाइपलाइन अंततः मुद्रा की पाइपलाइन बन जाती है। वही है कि भाई अगर व्यापार होता है तो उनके बीच में क्या कि मुद्राओं के द्वारा होगा, समझ रहे, वाटर सिस्टम तो है नहीं, तो मुद्रा जो है वो अपने आप ही दोनों का जो है भला होगा। और जो स्विफ्ट सिस्टम है मैंने जैसा आपको बताया था कि ये लगभग 3% चार्ज करता था, यानी कि 3% जो एक्सपोर्ट कर रहा है उससे 3% उससे जो इंपोर्ट कर रहा है तो 6% लेता था। तो अब ये क्या है कि जैसे ही डॉलर को आप रिप्लेस करोगे तो ये सिस्टम भी अपना बाईपास हो जाएगा। तो ये जो 6% की बचत है ये भी होने वाली है। तो देश जो है इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर जो है उसको बाहर इसलिए करेंगे क्योंकि नेशनलिज्म है, नहीं, इससे जो है प्रॉफिट भी है और जो भी सामान होगा वो कॉम्पिटेबल बनेगा। हर देश सोचेगा 3% महंगाई तो हो रहा है मेरा सामान, अगर मैं डॉलर से रिप्लेस करता हूं तो उस देश के अंदर जाकर के मेरा सामान सस्ता हो जाएगा, बस यही है। और एफटीए में तो वैसे भी आप जानते हैं कि भाई अगर एफटीए हो रहा है तो जितने भी जो है शुल्क वगैरह लगाए जाते हैं उनको जीरो करने का ही प्रयास करा जाएगा जितना भी होगा, है ना। तो यही है, तो कॉम्पिटेबल बनेंगे सामान। आईएमएसी में जैसे मैंने बताया कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बनाए जा रहे हैं। आईएनएसटीसी आप जानते होंगे ये भी अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर है जो इंडिया हो और ईरान हो और रूस इन सबको जोड़ेगा आपस में। आगे देखना, आर्थिक तर्क है कि आपूर्ति श्रृंखला जितनी अधिक एकीकृत हो जाएगी लोकल करेंसी जो है उतना ही आसान हो जाएगा उनमें व्यापार करना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अद्वितीय बढ़त इसमें है, यूपीआई आप जानते होंगे। और चाइना के साथ जो समस्या है मैंने बता दी, लेकिन चाइना के पास भी अगर देखा जाए तो जितना यूपीआई के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मोर देन उससे ज्यादा आपको देखेंगे कि सीआईपीएस जो है उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। अगर बात आती है कि यूपीआई में जितने देश पार्टनर हैं और संगठन जितने पार्टनर हैं उससे कहीं ज्यादा जो है सीआईपीएस के अंदर भी जो है, सीआईपीएस जब मैं कह रहा हूं तो चाइना का, जैसा हमारा यूपीआई है तो चाइना का सीआईपीएस है तो उसके अंदर है, लेकिन समस्या दूसरी है जो मैंने आपको बता दी है। आगे देखना,
जब भुगतान ने नेटवर्क सीमाओं को पार जुटते देखा तो डिजिटल और समावेशन यानी कि डॉलर का जो क्लियरिंग है वो आवश्यक हो जाती है और स्थानीय मुद्राएं जो है उनको जो है आगे जो पुश किया जाएगा, क्योंकि वो 6% की बचत है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अब वही आ जाता है कि चीन का जो युआन है और भारत का जो रुपी है सरकारी तंत्र पर निर्भर है, अगर हम युआन की बात करें पूरी तरीका से, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पुश करता है और बाद में जाकर के ये दूसरे देशों को डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं और पूरी तरीका से जो है उसको गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं और उस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की क्या हालत बनाई है इन्होंने, और उसी तरीका से इन्होंने श्रीलंका के अंदर क्या किया है। तो जहां ये जाते हैं उस देश को कर्ज में फंसा लेते हैं और फिर उसका कोई भी जो बंदरगाह वगैरह होता है उसको 100 साल की लीज पर ले लेते हैं और वहां पर उस देश की जो है सर्वाइलेंस करते हैं और पूरी तरीका से एक जिस तरीका से पहला आती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का, तो इनका भी वही है, एक तरीका की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनाए हुए हैं। देखना, विश्वास और ट्रस्ट एंड वॉलेंटरी, भारत के अंदर क्या है कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है और आप देखेंगे कि भारत के अंदर चाहे तो कॉपीराइट्स वगैरह हो या ट्रेड मार्क्स जो होते हैं उनके जो व्यवस्था है वो ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा पारदर्शी है, क्लियर है। और भारत के अंदर एक स्वतंत्र जुडिशरी है जो कि उधर नहीं है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारा जो है पश्चिम के जो देश है उनसे मेल खाती हैं। आगे देखेंगे ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन में भारत की भूमिका जो है वो बहती होने वाली है। कारण ये है कि बिसात पूरी बिछ चुकी है, तंत्र बना लिया गया है और जैसे ही ये मीटिंग होती है ब्रिक्स की भारत के अंदर तो ये जो सीबीडीसी है इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाएगा कि इसमें जो मुद्राएं हैं वो किस रेशियो में शामिल होने वाली हैं और जो वेस्टोज अकाउंट है वो किस तरीके से बनाए जाने वाले हैं। इसके विषय में और जाकर गूगल पर पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डेवलपमेंट है ये आज नहीं, ये चलने वाले आने वाले 20 25 30 साल तक। तो याद रखना कि ये एक दिन का काम नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रुपया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हम जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो आप समझिए इसके अंदर कितने सारे कंट्रीज हैं। तो ग्लोबल साउथ की जब बात होगी तो जब ब्रिक्स की बात होगी और ग्लोबल साउथ की बात होगी तो ग्लोबल साउथ को भारत इतना पुश करता रहा है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ग्लोबल साउथ भी अगर इस तरीके से जुड़ जाता है और उन देशों के साथ भी एफटीए होते हैं तो हमारी जो मुद्रा है वो कितना ज्यादा यूज होगी। और ये आज जो आप 2 से 3% देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड के अंदर जो रुपये के अंदर 2 से 3% का ट्रेड हो रहा है, ये कूद करके आपको 25 से 26% हो जाए तो अतिशयोक्ति मत मान लेना। तो ये ध्यान रखना कि ये आपने आप में बहुत तेजी से जो है उछाल आने वाला है इसके अंदर। तो आने वाले समय में देखेंगे। और ये क्या है सारा 1966 से पहले भारतीय रुपया मध्य पूर्व और अफ्रीका के अंदर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीका से जो भारत का रुपया है वो 1966 और इंदिरा गांधी के समय में जो ला करके उसका विमुद्रीकरण किया गया और उसके बाद में वो रुपया जो है डॉलर के हिसाब से फिर कभी उठ ही नहीं पाया। करा क्यों गया होगा वो आप समझते हैं कि भाई अगर डिवैल्यूएशन करा जाता है तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे जो सामान है वो जाकर के कॉम्पिटेबल बने दूसरी मुद्रा के सापेक्ष में। लेकिन उसके लिए आप जो है प्रोडक्शन भी करते आना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर क्या था, लाइसेंसिंग राज था और लाइसेंसिंग राज में अगर आप डिवेल्युएट करते हैं अपनी मुद्रा को तो ये डिजास्टर साबित होगा, जो कि भारत के लिए हुआ भी। तो बस वो है, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा तो देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का यही लेक्चर था कि भाई भारत का जो रुपया है हम उसका जो अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और जब अंतरराष्ट्रीयकरण होगा तो ये कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होने वाला है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूंगा। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।